एकमात्र हमारा भाग्य हम खुद लिखते, हम स्वयं लिखते, अपनी किस्मत का निर्माण हम स्वयं करते हैं। कोई दुनिया में हमारा भाग्य नहीं लिख सकता, सिर्फ हम लिख सकते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, देखो बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से समझना, क्योंकि इस मामले में हमको बड़ा भटकाया जाता है, बड़ा अंधविश्वास फैलाया जाता है। अब किसी ने कहा कि तुम्हारा शनि टेढ़ा चल रहा है। अब क्या है शनि, कैसे टेढ़ा हुआ शनि? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कलयुग का एक आदमी जो एक घर चलाता, 5 परिवार वाला, सदस्य वाला, उससे अगर आप पूछो कि कथा में चलो तो कहेगा अरे टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास। जब तेरे पास समय नहीं है तो क्या शनि देवता इतना फ्री घूम रहे हैं कि यहां तहां सबकी खोपड़ी पे बैठते डोलेंगे? क्या शनि देवता इतने खाली टाइम है उनके पास कि इसका बिगाड़ेंगे हम कुछ, अब इसका बिगाड़ेंगे हम कुछ? क्या है शनि टेढ़ा? आपके कर्म टेढ़े होते हैं, और जब आपके कर्म टेढ़े होते हैं तब फिर आप उनका बिल जो है वो देवताओं पे फाड़ देते हैं। इसने हमारा गलत किया, उसने गलत नहीं किया, उसने तो दंड दिया, परिणाम दिया, किया था आपने, और परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। सरकार अपना सिस्टम बना के रखती है, इतनी धारा इस पाप के लिए, इतनी धारा के तहत मर्डर का दंड मिलेगा। तो प्रकृति ने भी तो, भगवान ने भी तो अपना दंड व्यवस्था बनाई है। जब तू टेढ़ा करेगा, शनि को कहा जाओ इसको दंड देकर क्या, शनि की 7.5 चल गई, इसकी ये दशा हो। क्या ये दशा? तुमने कर्म गलत किए, उसका परिणाम तुमको यहां प्राप्त हुआ। अगर अब इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी सीधी सी बात, तुम अपने कर्म सही कर लो तो ये भी अपने आप सही हो जाएगा। पर कर्म हम गलत करते हैं और डाल देते भाग्य पे, डाल देते किस्मत के ऊपर। कर्म सही करिए, कर्म सही होगा तो सब कुछ सही होगा, भाग्य भी सही होगा, किस्मत भी सही होगी, भविष्य भी सही होगा, सब कुछ सही होगा। जब भी कोई बात आई, कोई गलत काम हो, हे ऊपर वाले तूने क्या कर दिया? अरे ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला ने जीवन दे दिया, तुमको जीभ दे दी, बुद्धि दे दी, अब तुम करो जो करना। वो बीच में बोलता नहीं। जैसे कोई एग्जामिनर होता है ना, आप एग्जाम में गलत भी लिख रहे होगे और वो झांक के देख भी लेगा, गलत क्वेश्चन है तो बोलेगा नहीं, लिखने दो। और अगर सही भी लिख दोगे आंसर, उत्तर, तो पीठ थपथपा के उसी समय शाबाशी भी नहीं देगा कि हाँ वाह वाह तूने उत्तर तो एकदम करेक्ट लिख दिया। वो चुप रहेगा, मौन एकदम। परमात्मा मौन होके सब देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब एग्जाम होने के बाद, जब चेकिंग का समय आता है, तब फिर मास्टर जी पेन उठाते हैं और फिर काटा जमा और नंबर सब देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। वैसे ही प्रभु चुपचाप देख रहे। जब परिणाम की बारी आएगी तब वो अपना औजार उठाएगा। और परिणाम क्या होता है? ये जो आते हैं ना बीच बीच में, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कोविड आ गया, घर में बंद हो गए, ये सब परिणाम है। परमात्मा चुपचाप बैठ के देख रहा है, प्रकृति देख रही है। और फिर एक दिन जो हम गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उसका परिणाम इस रूप में हमें प्राप्त होता है। और फिर हम भगवान पे कहते भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने थोड़ी किया, भगवान नहीं करते। भगवान तो सबका भला चाहते, करने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए अपनी किस्मत खुद लिखना, अपना भाग्य खुद लिखना। ये बात श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को यही इतनी सी बात 18 अध्याय बाद समझ आई। कृष्ण कह रहे कर्म कर। यहां एकदम निहत्ता होकर के, निराश होकर के तू बैठ, तू क्षत्रिय है, उठा धनुष बाण और अपने कर्म की ओर आगे अग्रसर हो, आगे बढ़। तब 18 अध्याय बाद जाकर के अर्जुन को समझ आया, हाँ। और फिर कहा कि अब मैं युद्ध करूंगा। तो आप सब यहां जितने भी बैठे हो, देखो मानो न मानो खुशी आपकी। कोई यहाँ जो बैठा है ऊपर व्यासपीठ पर, कोई प्रेशर तो है नहीं उसका, अपनी आपकी मर्जी। पर इतनी सी बात मान लो कि ये जो
ये थोड़ा आजकल लोगों को डराया जाता है ना, अंधविश्वास बढ़ाया जाता है सिर्फ इसी के कारण। और खासकर माताएं बहनें बड़ी जल्दी फिसल जाती हैं। कोई घर में आ जाए ना, ला मैया तेरा हाथ देखूं, बदले में इतना रुपया, तुरंत गांठ में से निकाल, तिजोरी जहां छुपा छुपा के रखती है ना वो सब निकाल के ले आएगी। ले बाबा सोना भी ले जा, ले ये भी ले जा, और भविष्य बता दे। अरे क्या कर लोगे भविष्य जान करके? चलो पता लग भी गया, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर भगवान ने ये दे दिया ना, ये चमत्कार किसी को कि सबको अपना भविष्य पता चल जाए, तो सोचो इस पूरे विश्व का क्या हाल होता। मुझे पता चल जाए कि ये आदमी मुझे धोखा देगा 6 महीने बाद जाके, आज से उससे लड़ाई झगड़ा रिश्ता खत्म, ये मुझे मारेगा तो वो उसे मारने की कोशिश करे। ये तो भगवान की कृपा है कि भविष्य किसी को बताया नहीं, सब अंधकार में है, जो होगा देखा जाएगा, जो सामने आएगा कर लेंगे। फिर भी हम जानने के चक्कर में लगे। अरे राम राम कहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, जो आगे होगा ठाकुर जी है ना संभालने के लिए, आगे खड़े हैं हमारे, पांडुरंगा खड़े हैं, बिहारी जी खड़े हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान का भक्त दुनिया में किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है मेरे साथ कृष्ण नाम है, मेरे साथ श्री राधा रानी का नाम है, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तो मैयाएं ने थोड़ा सा शास्त्र के हिसाब से चला करे, ज्यादा इधर उधर भटका ना करें, बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को भटकाए ना, उनको एक सीधा सिंपल सा रास्ता दें। भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, और जो उसमें लिखा वो मानो, मन मर्जी की भक्ति मत करो। एक आदमी ने अगर गांव के पेड़ पर एक साड़ी चढ़ा दी ना, तो सबरे वहीं लाइन लगा लेंगे, हम भी चढ़ाएंगे, इससे मनोकामना पूरी हो जाएगी।